फजीलत की निचली आयत को अगर हम पढ़ेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। मैं एक एक सिर्फ हदीस सुना देता हूँ ताकि आपको दोनों बातें जहन में आ जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत का जिक्र नीचे किया, तिलकर रसुल सूरह बकरा के अंदर, तो उनकी शान बयान किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या खूब शान बयान किया। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, ईसा वो है उनकी हिफाजत हम जिब्राइल को उतार कर, जिब्राइल अमीन को उतार कर उनकी हिफाजत करते रहे, उनकी शान बयान किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पालने में है, झूले में है, जिब्राइल अमीन उनकी हिफाजत कर रहे हैं। थोड़े बड़े हो गए, जिब्राइल अमीन हिफाजत करते रहे। बाजार में जा रहे हैं, जिब्राइल अमीन हिफाजत कर रहे हैं। इबादत खाने में है, जिब्राइल अमीन हिफाजत कर रहे हैं। जिब्राइल अमीन कौन है जानते हो? जिब्राइल अमीन वो हैं, बुखारी शरीफ आप पढ़ लीजिए, वो एक अपने पर को खोल दे ज़मीन व आसमान भर जाए। 600 पर हैं उनके, 600 पर। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ 2 मरतबा रब्बे कायनात को देखा, वहाँ जिब्राइल अमीन को असली सूरत में 2 मरतबा देखा। आप अंदाज़ा कर लो, ज़मीन व आसमान तक कोई पहुँचा ही नहीं। एक पर खोल दे, एक पर अगर खोल दे ज़मीन आसमान भर जाए। 600 पर खोल दे तो अंदाज़ा कर लो कोई आसमान को नहीं पहुंचा। निगाह मुस्तफ़ा पर कुर्बान जाए। आका ने फरमाया, मैंने जिब्राइल अमीन को 2 मरतबा देखा है। खुदा का तज़किरा तो बाद में है। जिब्राइल जब अपना पंख खोल दे, ज़मीन व आसमान भर जाए। 600 पंख है, 600 पर है। आका ने जो देखा, ऐसा देखा कि मैंने जिब्राइल को देखा। वही जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल अमीन किसकी हिफाजत कर रहे हैं? ईसा रूहुल्लाह की हिफाजत कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रहे हैं। बाज़ार में जाते हैं, हिफाजत कर रहे हैं, और तकरीर कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। लोगों के दरमियान ईमान इस्लाम पेश कर रहे हैं। आप जो है जिब्राइल अमीन साथ हैं। कितने पावर वाले, कितने ताकत वाले। देखो क्या शान है ईसा अलैहिस्सलाम की। हम उनकी अज़मत बजा, उनका तज़किरा करते हैं, अज़मत बजा लाते हैं। ये अपनी जगह है, मगर रब्बे कायनात ने जहाँ मेरे नबी, हमारे नबी की जो अज़मत बयान किया है, उसका भी जिक्र करते हैं। जिब्राइल अमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रहे हैं। हम रब्बे कायनात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में अर्ज़ करें, मौला बता तो सही, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत जिब्राइल के ज़रिए से किया, मेरे नबी के ज़रिए। मेरे नबी की हिफाजत तूने किसके ज़रिए किया? क्या जिब्राइल के ज़रिए किया? क्या मीकाईल के ज़रिए किया? क्या इसराफील के ज़रिए किया? क्या इज़राइल के ज़रिए किया? ज़रा बता तो सही, ज़रा बता, बयान तो कर दे। अल्लाह कहेगा, कलाम इलाही इरशाद फरमाता है, लोगों सुनो, ए उम्मते मुहम्मदिया सुनो, वो ईसा रूहुल्लाह है, उनकी हिफाजत जिब्राइल के ज़रिए करता हूँ। यहाँ न जिब्राइल के ज़रिए, न मीकाईल के ज़रिए, न इसराफील के ज़रिए, न इज़राइल के ज़रिए, बल्कि अल्लाह खुद करता है। मेरे नबी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। जहाँ व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस कहा, हम हिफाजत करते हैं, हम तक़वियत देते हैं जिब्राइल के ज़रिए ईसा अलैहिस्सलाम की। और कुरान में दूसरे मुकाम पर बयान किया, वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास। ऐ हबीब, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौर करो इसके अंदर खास बात, अल्लाह के 99 सिफात। अल्लाह कदीर भी है, अल्लाह गफ्फार भी है, अल्लाह सत्तार भी है, अल्लाह हफीज भी है, अल्लाह अदीब भी है। अल्लाह के 99 सिफात हैं। अपनी किसी सिफत का जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने कहा, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। हम अपनी कोई सिफत के जरिए तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे, ज़ात खुदा के जरिए हबीब तुम्हारी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। ऐ हबीब, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। अब मैं इस तरह अगर और
अहादीस शरीफा ले आऊँ तो बहुत वक्त बीत जाएगा। और एक हदीस मैं आप हज़रात के सामने पेश करके अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। बुखारी शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी शान बयान कर रहे हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं सुन लीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामा। बुखारी शरीफ के अल्फाज, अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामा, मैं आदम अलैहिस्सलाम के कुल औलाद का सरदार मैं हूँ। क़यामत के दिन दुनिया में हर जगह सरदारी है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन महशर में सरदारी मेरी होगी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, औलाद आदम में नबी भी है, रसूल भी हैं, वली भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, औताद भी हैं, औस भी हैं, ख्वाजा भी हैं, हर कोई है औलाद आदम के अंदर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैं कुल नबियों का सरदार, कुल रसूलों का सरदार, कुल औलिया का सरदार, सारी कायनात का सरदार मैं हूँ यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता, क़यामत की तख़सीस आपने क्यों फरमाई? वैसे कई मुकामात पर सरदारी का तज़किरा आपने फरमाया, मगर अब मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ, यौमुल क़ियामा का क्यों तज़किरा किया, क़यामत का क्यों जिक्र किया? तो सुनो मेरे भाइयों, क़यामत का तज़किरा इसलिए किया कि दुनिया में सरदार आए, एक वक्त के लिए चले गए, वज़ीर आया, एक वक्त के लिए चला गया, नबी व रसूल आए, एक वक्त तक, महदूद वक्त तक उनकी नबूवत रही, बाद में भी रहेगी, रिसालत रही, बाद में भी रहेगी। बाद का मतलब ये नहीं कि ये ज़माने में उनकी रिसालत चल रही है, ये ज़माने में उनकी नबूवत चल रही है, एक मुअक्कत वक्त तक चलते रही। नबी ज़रूर हैं, नबी ज़रूर हैं, अपने कब्रों के अंदर हैं, उनकी शरीयत, उनका कानून अब नहीं चलेगा, अब दस्तूर नहीं चलेगा, कोई उसूल नहीं चलेगा। चलेगा तो हमारे नबी का चलेगा, दस्तूर चलेगा तो हमारे नबी, उसूल हमारे नबी का चलेगा। वज़ीर आए चले गए, बादशाह आए चले गए, इसी तरह सब आए चले गए, मगर क़यामत के दिन सुन लो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन कोई जो है किसी की सरदारी, किसी की बादशाहत नहीं होगी। ऐसा भयानक वक्त होगा, ऐसा कठिन वक्त होगा, ऐसा अंधेरा होगा, ऐसी तारीकी होगी, ऐसा खौफ होगा, ऐसा जलाल होगा। ऐसे समय में एक आवाज़ आएगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम। आज किसके लिए बादशाहत है, आज किसके लिए बादशाहत है? कोई जुर्अत नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई बोल नहीं सकेगा। फिर आवाज़ आएगी, लिल्लाहिल वाहिदुल क़ह्हार, सिर्फ बादशाहत अल्लाह के लिए है, बादशाहत अल्लाह के लिए है। ना उस वक्त कोई बादशाह होगा, ना कोई जुर्अत कर पाएगा, कोई बोली बोल सकेगा, ना कोई हिम्मत कर सकेगा, कोई अपनी जुबान खोल नहीं सकेगा। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वहां कोई बादशाह होगा ही नहीं, किसी की बादशाहत होगी नहीं। ऐसे वक्त सिर्फ अल्लाह की बादशाहत होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदुल क़ह्हार, बादशाहत उसकी होगी, सरदारी मेरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं लफ्ज़ी से काम नहीं ले रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं जो हक़ है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, अना सय्यिदु वुल्दि आदम। और ये ख़ास बात है, ये अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस के तहत आपने बयान फरमाया। अगले अगर जुमले अगर पढ़ता जाऊँ, अगर उसी तशरीह करता चला जाऊँ, बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अगले जुमले ऐसे प्यारे प्यारे जुमले हैं, अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन किसी की सरदारी नहीं होगी, बादशाह। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदुल क़ह्हार, वाहिद क़ह्हार, वाहिद क़ह्हार सिर्फ अकेले, उसके लिए सरदारी मतलब ये नहीं सिर्फ सरदार हैं, नाम के सरदार हैं,
नहीं, नाम के सरदार नहीं होंगे। सुनो, नाम के सरदार नहीं होंगे। वह ऐसी शान होगी, वह ऐसी अजमत होगी, ऐसा मुकाम होगा, ऐसा मर्तबा होगा, कोई ज़ुबान खोलने वाला नहीं होगा। हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास सारी कौम, सारी उम्मत जाएगी, जाकर कहेंगे अल्लाह के दरबार में चलो, ज़रा हमारी सिफारिश करो। तो हर कोई कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। अब सरदार वक्त के पास आएंगे। क़यामत के दिन मेरे नबी को जो सरदारी होगी, सारी उम्मतें आएगी, सब कोई आएंगे। मेरे आका सरदारी के तहत आगे आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे पीछे उम्मत चलती रहेगी। इस तरह अंबिया साथ रहेंगे, रसूलान इज़ाम साथ रहेंगे। अल्लाह ने जब वादा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में इब्तिदा से वादा किया, मेरे नबी की शान, मेरे नबी की सरदारी का जो तज़किरा किया, अल्लाह ने क्या किया जानते हो? अल्लाह सुब्हानहू इरशाद फरमाता है, असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार आलम तुम्हें मकाम महमूद अता किया है, तुम्हें मकाम महमूद अता करेगा। अब मकाम महमूद अता किया है, मकाम महमूद अता करेगा। वो वक्त आएगा, वो लम्हा आएगा, वो ऐसा लम्हा होगा, ऐसी प्यारी घड़ी होगी। सब अंबिया होंगे, सब रसूल होंगे, सारे औताद होंगे, सारे अब्दाल होंगे, सारे गौस होंगे, सारे औलिया होंगे, सारे कायनात के इंसान सारे के सारे होंगे। आका सरदारी के साथ जाएंगे। रब्ब कायनात की तरफ से आवाज आएगी, ए हबीब, हमने तुम्हें वादा किया था, मकाम महमूद पर जलवगर हो जाओ, मकाम महमूद पर जलवगर हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झंडा होगा बहुत बड़ा, दूसरी हदीस, झंडा होगा, झंडे के तला हर कोई चाहेगा मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। अल्लाह वालों की तो शान अलग होगी, वो तो जाएंगे, कुछ गम में होंगे। आका का झंडा है, हम तो गुनाहगार, हम तो गुनाहगार हैं, पीछे पीछे रहेंगे। आका फरमाएंगे चलो मेरे साथ गुनाहगारों की शफाअत करने जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह, मैं इसी के लिए आया हूँ, मेरे झंडे के साथ चलो। जानते ही हैं। चलिए आइए अब अगला जुमला सुन लीजिए। हदीस की तकमील तो नहीं कर सकता, अगला जुमला हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु, आगे का जुमला बुखारी शरीफ, अव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, सबसे पहले मेरे लिए शक होगी खबर। हुजूर ने इरशाद फरमाया। अच्छा ये बोलो कि यहाँ पर बज़ाहिर आपको कोई फजीलत दिख रही है, मेरे लिए खबर शक होगी, कोई फजीलत? आका ने तो फरमाया मैं सरदार हूँ क़यामत के दिन सबका। फिर आगे जुमला इरशाद फरमा रहे मेरे लिए सबसे पहले खबर शक होगी। तो ऐसा मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है कि बज़ाहिर कोई फजीलत नहीं मालूम हो रही। नहीं, बहुत बड़ी फजीलत है। हम तो वो हदीस बयान करते हैं, मगर आप सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर मुकर्रिरीन से हम सुनते ही हैं, वो बात बताऊं फिर आपको बात समझ में आ जाएगी, ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। सहाबाई कराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने हुजूर से सवाल ही कर लिया, या रसूलल्लाह, हमने आसमान को देखा, सितारों को देखा, चाँद को देखा, सूरज को देख लिया, समंदर को देखा, आपने फरमाया अर्श, उसको भी जान गए, आपने फरमाया लौह, उसको भी जान गए, आपने फरमाया जन्नत, उसको भी जान गए, आपने फरमाया कलम, उसको भी जान गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारी कायनात बना दिया, तो सबसे पहले उसके पास कौन अफजल, कहाँ से शुरू किया उसने? अर्श से, कलम से, लौह से, कुर्सी से, किससे आगाज किया? सवाल कर रहे हैं सहाबा, सहाबा सवाल कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये कायनात को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वजूद अता करना चाहा, अर्श को बनाना चाहा, लौह को बनाना चाहा, कलम को बनाना चाहा, कुर्सी को बनाना चाहा, सितारों को बनाना चाहा, सूरज को बनाना चाहा, चांद को बनाना चाहा, सारी कायनात को बनाना चाहा, सारी कायनात को बनाने से पहले वजूद मेरे नूर को बख्शा। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे नूर को पैदा किया, फिर सारी कायनात को वजूद अता किया। सारी सुभान अल्लाह, नारे रिसालत। ये मैंने आपको मुकद्दिमे के तौर पे सुनाया इसलिए कि ताकि बात आपके समझ में आ जाए। माशाअल्लाह हर तकरीबन मुकर्रिर ये पेश करता ही है। ये मुकद्दिमा अगर आपको समझ में आ गया तो मैं वो हदीस बुखारी की पेश कर रहा हूँ, वो समझ में आ जाएगी। सारी कायनात वजूद में आ गई। अब दिख रहा है अर्श भी है, फर्श भी है, सूरज भी है, सितारे भी है, चांद भी है, लौह भी है, कलम भी है, सब है। जब सूर फूका जाएगा न चांद रहेगा, न सूरज रहेगा, न सितारे रहेंगे, न कायनात में कोई शय रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फान, सारी चीजें फना हो जाएगी। जब सूर फूका जाएगा अब दूसरी दुनिया का वजूद, अब दूसरी कायनात को वजूद बख्शना है, दूसरी कायनात को वजूद बख्शना है, जन्नत को बख्शना है, सारी कायनात को वजूद बख्शना है। अब कुछ न रहा, खुदा की जात रही। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अव्वलू मन यनशक्कु अनहुल क़बर, जब मैं उठूंगा ऐसे शान के साथ उठूंगा, सबसे पहले मैं उठूंगा, सबसे पहले मैं उठूंगा। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आगे और भी अल्फाज हैं, यहीं पर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अब उसके बाद क्या होगा मालूम, हिसाब किताब सब अपनी जगह। यहाँ ख़ास बात बुखारी शरीफ जिक्र कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले आका उठेंगे तो गोया एक कायनात, फिर एक कायनात को अल्लाह वजूद बख्श रहा है। जन्नत में जाना है, हमेशा हमेशा जन्नत में जाना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा बुलंद मुकाम अता करना है। यहाँ एक हदीस पाक में आता है सबसे पहले महशर में जुब्बा पहनाया जाएगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। यहाँ वो सबसे पहले लिबास का जिक्र आता है। यहाँ सुन लो, अकीदे को सही बना लो। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, ये हदीस में। दूसरी हदीस में आता है कि सब बरहना उठेंगे, नंगे उठेंगे, जैसा पैदा हुए थे वैसे उठेंगे, सब उठेंगे। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जुब्बा लिबास पहनाया जाएगा। तो ये नहीं समझना कि सब बरहना होंगे। जुब्बा कौन सा पहनाया जाएगा जानते हो? लिबास कौन सा पहनाया जाएगा? अरे जिस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लिबास उतारा गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दरख्त खा लिया, वला तक़रबा हादिही शजरा, तुम दरख्त के करीब ना जाना, खाना था, जिस्म से लिबास उतर गया। तो हज़रत आदम ने क्या किया जानते हो? वह तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, उसी वक़्त जन्नत के जो पत्ते थे सारे के सारे जिस्म पर लगाना शुरू कर दिए। इंसान के अंदर वो हया है, नबी के अंदर वो हया होती है, रसूलों के अंदर वो हया होती है। अंबिया उठेंगे, रसूलान इज़ाम उठेंगे, अपनी शान के साथ उठेंगे, लिबास पहनेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये लिबास सतर ढांकने के लिए नहीं होगा, ये लिबास सतर ढांकने के लिए नहीं होगा, बल्कि उनके एजाज में होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एजाज में जो है जुब्बा पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ अक्सर जो है गलत ताबीरात करके ऐसा जहन में लाते, सब नंगे उठेंगे तो वो मसाइल अलग हैं, अब ये टाइम नहीं है बताने का। तो एजाज़ी जुब्बा पहनाया जाएगा, याद रख लो। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जब उठेंगे तो क्या होगा मालूम? यह बड़ी अच्छी बात है, ये बात सुन लो, बात को ख़त्म करता हूँ। बुखारी शरीफ पर हुजूर ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, देखो लोगों हम तो सब में आखिर में आ गए, सबसे आखिर में आ गए, आने वाले सबसे आखिर में, सबसे आखिर में, मगर जन्नत में जाने वाले सबसे पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जन्नत, यहाँ एक जहन में बात, अफजल तो हमारे नबी, अफजल हमारे नबी, जन्नत का दरवाजा आप खोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, सबसे पहले। मगर आका ने ये नहीं फरमाया, आका ने साथ साथ ये फरमाया, अल्लाह ने मुझे वो शान अता की, जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, कब्र से पहले मैं उठूंगा,
मैं उठूंगा तो सुनो सुनो, वहाँ हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत वहाँ खड़ी होगी, सारे अंबिया वहाँ होंगे, रसूलान इज़ाम वहाँ होंगे, सारी उम्मतें होंगी, सब होंगे। जहाँ जन्नत का दरवाजा मैं खोलूंगा, खटखटाऊंगा, मेरे साथ सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल होगे, सबसे पहले तुम जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। निस्बत रसूल है, सबसे पहले जन्नत में ले जा रही है। सुभान हमारे अल्लाह। कोई आमाल ऐसे नहीं है, हमारे कोई आमाल ऐसे नहीं, ना हमारा कोई तकवा परहेजगारी है, ना हमारी कोई इबादतें हैं। ये निस्बत रसूल जो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है, हर जगह हमें फजीलत है। माशाअल्लाह आपको एक अजीम ख़तीब और अजीम ख़िताब को समाअत करना है। बहुत खुशी होती है कि आप जब तकरीर करते हैं तो फसाहत आपके ख़िताब में, बलागत आपके ख़िताब में, और ख़ास बात बलागत, फसाहत, दलाइल के साथ साथ तसव्वुफ़ भी आ जाता है। माशाअल्लाह बड़ी खुशी होती है वो ख़िताब को आप सुनना है। मैं भी सुनता, मगर मुसलसल जो है दौरे चल रहे हैं मुसलसल। आज ही मुझे बहुत मौका मिला कि हैदराबाद में आज, तो वरना तकरीबन आज ये मैं समझ रहा हूँ 20-21 दिन 22 दिन हो गए, शायद रात में हम सोए होंगे, सुबह में निज़ामिया चले आते हैं। तो मैं हज़रत से और दीगर सादात किराम हैं यहाँ पर, सादात किराम के दरमियान मेरे लिए बायस शर्फ है आना, कुछ बोलना, इसी ज़िम्मन में आया हूँ माशाअल्लाह। फिर ये मेरे नौजवान भाई, उनसे गुजारिश करता हूँ, ये राह जो है कठिन राह है, आप आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि दुनिया देखती जाए। ये रियाज मदीना जो है उसकी तरफ हर एक की निगाह हो, क्योंकि माशाअल्लाह जब ये नौजवानों को देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। ज़रूरत इस बात की है कि आओ थोड़ी हिम्मत बांधो और आगे बढ़ते चले जाओ। न देखो कि वो क्या कह रहा है, न देखो कि कौन रोक रहा है, न देखो कि क्या कहता है, न देखो कि क्या। देखो इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को कितनी तकलीफ़ दी गई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कितनी तकलीफ़ दी गई, वही मिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें तकालीफ़ तो सहना ही पड़ेगा, बातें तो सुनना ही पड़ेगा और काम करना होगा। अल्लाह के दरबार में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी इस मजलिस व महफिल को कबूल फरमा ले। मौला करीम नबी पाक अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ में हमारी जो झोलियाँ खाली हैं, कशकोलें खाली हैं, दामन खाली हैं, है अल्लाह उनके तसद्दुक़ में हमें खैरात ऐसी दे दे, ऐसी दे दे कि बेमिसल खैरात दे दे परवरदिगार आलम। दुनिया की खैरात दे दे, उखरवी खैरात दे दे, हमारी झोलियाँ भर दे मौला। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।